एवरीवन, तो कैसे हो तुम सब लोग? एंड आई होप तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी चल रही होगी। भाई मेरी तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब चल रही है, इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे तो लगता है कि मुझे मर ही जाना चाहिए। मतलब ऐसी ज़िंदगी जी के कोई फ़ायदा है नहीं जिसमें तुम डेली एक ही काम कर रहे हो। सुबह उठो, पढ़ो, खाओ, पियो, सो जाओ, फिर उठ के पढ़ो। और तुम्हारा अब तो पढ़ने का भी मन नहीं करता। मतलब लिटरली मेरा पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है। जैसे-जैसे नीट का दिन करीब आता जा रहा है, मेरी पढ़ने की इच्छा ही खत्म होते जा रही है। मतलब मैं सोचती हूँ कि हाँ भाई, आज इतना-इतना कंप्लीट कर लेना है, 4-5 चैप्टर तो मैं निपटा ही दूँगी। एटलीस्ट 4-5 नहीं, 2-3 तो कर ही लेना है। बट जब जैसे ही दिन खत्म होता है, मैं देखती हूँ कि मेरा 1 चैप्टर ही बस कंप्लीट हो पाया है। एंड आई लिटरली थिंक 1 चैप्टर 1 दिन करने से नहीं होने वाला है। एटलीस्ट 2-3 तो करूँ, तब तो जाके मार्च के एंड तक मैं सिलेबस कंप्लीट भी कर सकूँगी। बट मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। मतलब मेरा डिटर्मिनेशन सुबह होते ही फुल रहता है कि भाई आज तो इतना चैप्टर फोड़ ही देना है मुझे, इतना तो खत्म ही कर दूँगी। कोई मुझे नहीं रोक सकता। बट एंड होते-होते देख लेती हूँ कि भाई हो गया। मैं ही फूट चुकी हूँ, मैं सिलेबस को नहीं फोड़ पाऊँगी। तो और जैसे-जैसे दिन बीतते जा रहा है, मेरा पढ़ाई करने की भी इच्छा खत्म हो जाती है। मतलब क्या ही बोलूँ मैं? मतलब कुछ भी हो रहा है। मेरे जो अ, अंदर की जो इच्छा है ना पढ़ने की, वही खत्म हो चुकी है। मतलब मैं बोर हो चुकी हूँ यार, 2-3 साल से एक ही चीज़ें पढ़े जा रही हूँ। मतलब मुझे नहीं पता लोग कैसे 4-5 ड्रॉप ले लेते हैं। मुझे अब समझ में आ रहा है कि भाई उनकी मेंटल कंडीशन और कितनी ज़्यादा खराब होती होगी, जो 4-5 साल से एक चीज़ पढ़ रहे हैं। मेरा 1 साल में ही इतना हालत खराब हो चुका है कि मुझे अब इच्छा ही नहीं कर रहा है कि वापस से वो किताबें खोलूँ और उनको देखूँ। इवन मुझे पता कुछ नहीं है, आता मुझे कुछ नहीं है, बट स्टिल मुझे नहीं देखने का मन करता है। बट एटलीस्ट एक होप मेरे अंदर ये जाग चुकी है कि भाई मेरा सिलेबस कंप्लीशन के कगार पे आ चुका है ऑलमोस्ट। मेरा 12th के फिजिक्स में सिर्फ 6-7 चैप्टर बाकी हैं। और मेरा क्या फिजिकल केमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे है। ऑर्गेनिक मैंने स्टार्ट कर दी है, इनऑर्गेनिक मेरा खत्म हो चुका है। और फिर बायोलॉजी में भी मेरा 7-8 चैप्टर बाकी है। तो ऑलमोस्ट मुझे 14-15 चैप्टर इस मंथ के एंड तक कंप्लीट करना है। आई थिंक आई विल कंप्लीट दैट। तो एटलीस्ट इस मंथ के एंड तक तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड यही एक छोटी सी बात है जो मुझे थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट मेरे पास 1 महीना रहेगा रिवीजन करने के लिए, पूरा टेस्ट वगैरह देने के लिए। तो आई होप कि कुछ अच्छा ही हो जाएगा। तो यही हुआ है अभी फ़िलहाल के लिए तो। और आज मैंने करंट का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्वेश्चन पीवाईक्यूज़ वगैरह लगाए थे। एक तो करंट का नीट में पीवाईक्यू ऑलमोस्ट 100 प्लस है। लिटरली 100 प्लस है। मतलब मैं सोच रही हूँ कि भाई मैंने सोचा था कि मुझे जेईई की भी लगाना है। नीट में ही इतने सारे पीवाईक्यू दे रखे हैं, मैं जेईई की क्यों ही लगाऊँ, कैसे ही लगाऊंगी? वैसे टाइम बहुत कम है। तो पूरे दिन बैठ के मैंने सिर्फ करंट का सारा क्वेश्चन ही सॉल्व किया है। बहुत सारे क्वेश्चन थे यार, ऑलमोस्ट 100 उससे ज्यादा ही क्वेश्चन थे, वो मैंने सॉल्व किए। उसके बाद फिर मैंने केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज किया और पीरियडिक क्लासिफिकेशन जो था उसका जेईई वाला पीवाईक्यू लगाया। और फिर हाँ, और फिर पोटेंशियल मैग्नेट वाला जो चैप्टर है, मैग्नेटिक चैप्टर, वो मैंने आधा रिवाइज किया है। एंड अभी मेरा प्लान है, अभी ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। तो ये 8 साढ़े 8 वीडियो बनाने के बाद, उसको पोस्ट करने के बाद मैंने सोच रखा है कि एटलीस्ट मुझे बायो को एक चैप्टर पढ़ लेना है। तो देखो भाई, मैं कर तो पूरा कोशिश रही हूँ, बट अब आई डोंट नो फेट में क्या लिखा हुआ है, किस्मत में क्या लिखा हुआ है, बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग। और आज रात तक मैं ऑलमोस्ट बायो का बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर का एप्ली नहीं प्रिंसिपल वाला पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया। एप्लीकेशन वाला पार्ट मुझे आज रात में कंप्लीट कर लेना है। तो देखा जाए तो ऑल एंड ओवर मेरा आज एटलीस्ट 2-3 चैप्टर तो कंप्लीट हो ही रहा है। तो आई एम हैप्पी अबाउट इट एंड धीरे-धीरे पढ़ रही हूँ। एंड मतलब बस यही नॉर्मल ही चल रहा है यार, कुछ खास नहीं हो रहा है। इसलिए मैं वीडियोज़ भी पोस्ट नहीं कर रही हूँ। डेली-डेली क्या ही बताऊँ कि कुछ नहीं हो रहा है, बस ये पढ़ रही हूँ, वो पढ़ रही हूँ। तो आई डोंट फील लाइक, मतलब वो एनर्जी मेरी खत्म हो चुकी है लिटरली। अब तो क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा लोड हो रहा है, इतना ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है। मतलब आई जस्ट फील लाइक कि भाई खत्म हो जाए, मुझे अब इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है इसको लेके। मैं मेडिकल में जाके रोना पसंद करूंगी कि इतना सारा सिलेबस है, कैसे नाम याद नहीं हो रहा है, बीमारी का नाम याद नहीं हो रहा है, ये याद नहीं हो रहा है, मुझे उसके लिए रोना है। अब मुझे इस 11-12 की पढ़ाई के लिए नहीं रोना है भाई, लिटरली मुझे इसके लिए नहीं रोना है। उससे अच्छा मैं बीएससी कर लूँ। मतलब लिटरली मैं बीएससी करना पसंद करूंगी। मैं इस कगार पे आ चुकी हूँ कि मैं बीएससी करना पसंद करूंगी, वो भी अपने बगल के बांकुड़ा वाला कॉलेज में। क्योंकि अब मैं 11th-12 की पढ़ाई नहीं कर सकती, मुझे उससे हट के कुछ पढ़ना है बस। मुझे नहीं पता इवन वो बीएससी ही क्यों ना हो, आई एम एग्रीविंग, मैं पढ़ लूंगी, ठीक है, मैं पढ़ लूंगी। मुझे अब नहीं चाहिए कुछ और, मैं बीएससी पढ़ लूंगी। मतलब मुझे नहीं पता बीएससी के नाम इतना खराब करके क्यों रखा हुआ है। मतलब हाँ ठीक है, मतलब हमारी ना अपब्रिंगिंग इतनी खराब हुई है, लिटरली हमारी अपब्रिंगिंग इतनी बर्बाद हुई है कि हमने बीएससी को ना एकदम वो घर का जो मिडल चाइल्ड नहीं होता, बीच वाले बच्चे, उसके जैसे कर लिया, एकदम इग्नोर ही करके रखा है। मतलब हमें तो लगता है कि बीएससी करके कुछ होगा ही नहीं। और हमारे पास एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं ना यार। प्रॉब्लम ये है, एग्जाम्पल मेरे घर में ही 2 लौंडे पड़े हुए हैं जिन्होंने कुछ नहीं हो रखा है।
इवन उन्होंने 12th में अच्छे अच्छे परसेंटेज लेके आए थे, मेरे कजन ब्रदर्स हैं। एंड लिटरली दे गॉट, एक को तो 96 पॉइंट समथिंग कुछ आया था और एक को 97.12%। मतलब तुम सोच रहे हो 96 97 वाले लौंडे मेरे घर में, एंड दे आर जस्ट बेरोजगार, क्योंकि उन्होंने बीएससी वगैरह की थी एंड अभी उनका एग्जाम नहीं निकल रहा है। तो हाँ, तो 11th 12 मुझे पढ़ती थी उनके लेके कि देखो भैया कितना है, इतने आए हैं, तुम्हारे नहीं आ पाए। मतलब मेरे 91% आए थे 10th में, और 12th में मेरे 88% आए हैं, मतलब 87 पॉइंट समथिंग था। सॉरी, 87.84% था। मैंने उसको राउंड ऑफ करके 88 कर लिया कि भाई मैं पॉजिटिविटी भी चलती हूँ, ठीक है, मैं चाहती तो कम भी कर सकती, पर कम मैं क्यों करूँ। तो मेरे 88% आए। तो हाँ, तो वैसे आया था, तो मुझे बहुत पड़ी थी उस टाइम पे, बट अब मुझे नहीं पड़ती। अब मुझे कंपैरिजन ही नहीं करते हैं उनसे, क्योंकि अब मैं कंपेयर करती हूँ खुद को उनसे। मैं उनको कह देती हूँ भैया लोग पढ़े बैठे रहते हैं सालों से, तो मैं एक दूसरे और बैठ जाऊंगी, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। लिटरली मैं ये आर्ग्यू करती हूँ, भाई मुझे बैठना नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नहीं बैठना है। दिस ईयर 2026 में आई एम टर्निंग 20, 20 साल की उम्र में 12th पास और बेरोजगार, तो मुझे बिल्कुल भी घर पे नहीं बैठना है। बट एटलीस्ट आई हैव, मैं कह सकती हूँ कि भाई भैया लोग बहुत ज्यादा ताने मार देते हैं, आप देखो बैठे हुए हैं, मुझे भी बैठ ले दो, तो मैं ये कह सकती हूँ। ठीक है, बट द फर्क ये है कि वो लड़के हैं, मैं लड़की हूँ, तो ये फर्क है। तो इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट इस घर से भागने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ बैठे बैठे तो कुछ नहीं उखाड़ सकती, ठीक है ना। मुझे चार दीवार से घर के बाहर निकलने ही नहीं देते हैं ये लोग, और चाहते हैं मैं पूरी दुनिया में नाम कमाऊं। अरे दुनिया देखनी तो मैं नाम कमाऊंगी, मुझे दुनिया का ही मुझे कुछ नहीं पता, मैं दुनिया में नाम कमा लूं, वाह। आई मीन क्या, मतलब इंडियन पेरेंट्स की जो लॉजिक होती है ना, एकदम गड्ढे के नीचे वाली होती है। तुम रहो चार दीवारों के अंदर, पर दुनिया को तुम्हारा नाम पता होना चाहिए। मतलब लिटरली मेरे मोहल्ले वालों को मेरा नाम नहीं पता है, दुनिया को मेरा नाम पता होगा, वाओ। बट कुछ नहीं कर सकते हम, या हम विद्रोह भी नहीं कर सकते, क्योंकि रहने के लिए घर ही नहीं है। अगर इस घर से भी निकाल देंगे तो जाएंगे कहाँ। तो पहले बार ठिकाना बनाना पड़ेगा, ठिकाना बनाने के लिए करियर बनाना पड़ेगा, करियर बनाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, और वो मुझसे हो नहीं रहा है। तो पता नहीं मेरी लाइफ में और आगे क्या होने वाला है। एंड डेली का रोना यही है यार, डेली का ही रोना है ये। तो आई जस्ट वॉन्ट कि भाई मेडिकल हो या ना हो, मैं इस साल तो घर में नहीं बैठी। मतलब इतना सोच रही हूँ, मैं ड्रॉप नहीं ले रही इस साल, ये तो मैंने सोच के ही रखा है। बट ड्रॉप नहीं लूंगी तो करूंगी क्या, वो भी प्रॉब्लम है। प्राइवेट कॉलेज में पैसे ही बहुत लगते हैं, मेरे घर वाले और पैसे नहीं छीट रहे मेरे पे। उनको इतना समझ में आ चुका है कि जितने पैसे उन्होंने 12th की पढ़ाई तक बर्बाद किए हैं, उसके आगे वो बर्बाद नहीं करे मेरे, उसके आगे वो मेरी शादी पे ही बर्बाद करना पसंद करेंगे, एंड जो मैं पसंद नहीं करूंगी। तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास एक ही ऑप्शन है नीट निकालने का, एंड उसके लिए भी ज़्यादा दिन बचे नहीं है, सिर्फ गिन के 45 दिन बचे हुए हैं। तो आई होप कुछ ढंग का हो जाए, भगवान करे कि मेरी कुछ ना कुछ, मतलब भाई मुझे एमबीबीएस की भी चाहत मैंने छोड़ दी है। मैं बीडीएस पे भी खुश हूँ भाई, मैं कर लूंगी। मैं दांत की पढ़ाई करूँ, मैं लोगों के दांत ही देख लूंगी, सड़े गले दांत में देख लूंगी, बस मेरा कुछ ना कुछ निकल जाए बस। एटलीस्ट मैं घर पे ना बैठूँ। तो बस यही चल रहा है मेरे जीवन में, बस दिन भर बैठती हूँ, प्रोकास्टिनेट करती हूँ, रात में समझ में आता है कि कुछ तो पढ़ा ही नहीं है, और सुबह उठ के वापस से वो लूप कंटिन्यू हो जाता है। तो यही सब चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, बाकी और कुछ इंटरेस्टिंग हो ही नहीं रहा है। कुछ अच्छा हो तो बताऊँ भी मैं तुम्हें, तो कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा है। एंड ठीक है भाई, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, ये तो फ्यूचर की बात है। लेट्स डू और मेहनत, डरना नहीं है, जो है फील हो करो, जस्ट गिव योर बेस्ट, ट्राई योर बेस्ट, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल पैसे भी इकट्ठे होंगे।